था सरफेसी के, तो पहले मुझे उन्होंने फुल फॉर्म पूछा, तो फुल फॉर्म मतलब आधा आता था, तो मैंने वही वही मैं बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि देख लो, अगर पूरा आता तभी बताना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में मैं अपना IBPS PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ, और इसी इंटरव्यू और IBPS PO को क्लियर करके मैंने सेंट्रल बैंक को ज्वाइन किया था। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं आपको मतलब रिलेट करते हुए बताऊंगा कि जैसे ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या आपको लगेंगे, ठीक है, कैसे, और बाकी चीज़ें क्या, आपको बॉडी पोस्चर वगैरह आपको रखनी पड़ती है इंटरव्यू वाले दिन, तो वो भी हम लोग साथ ही साथ रिलेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस शुरू करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू जो IBPS PO का था वो 12 फरवरी 2023, ठीक है, पटना में बिहार के एक होटल में था। और होटल का मुझे नाम उतना अभी याद नहीं है, बट वो गांधी मैदान के आसपास ही था होटल। तो वहाँ पे वो इंटरव्यू शेड्यूल था और मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 1 बजे, ठीक है। इंटरव्यू 2 शिफ्ट में होती है IBPS की इंटरव्यू। एक आपकी 8 बजे की शिफ्ट होती है, एक बजे की शिफ्ट होती है। मेरा RRB PO जब इंटरव्यू हुआ था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें मुझे 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम मिला था। इसमें मुझे मिला है 1 बजे, ठीक है। तो मैं 1 बजे, अब रिपोर्टिंग था 12 तारीख को, तो मैं 12 को सुबह सुबह मैं पटना पहुंच गया, ठीक है। मैं उस टाइम रांची में रहता था, तो वहीं से पटना गया। सुबह 6 बजे ग्राउंड में पटना पहुंच गया था। फिर उसके बाद एक ठीक ठाक सा कोई होटल लेके अपना मतलब फ्रेश व्रेश होके नहा धो के मैं आराम में सो गया, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सुबह का टाइम था उस टाइम। फिर उसके बाद 10:30 के राउंड में उठा। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए रेडी होने लगा। इंटरव्यू की ड्रेस में रेडी हो गया। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख लिया और उसके बाद मैं निकल गया। फिर एक बगल में एक भोजनालय था, वहाँ से एक मतलब वेज थाली, चावल दाल सब्जी भुजिया, ये खा के मैं चल दिया इंटरव्यू के लिए। देखिए, इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़रूरत है कि आप मतलब कम से कम पेट भर के रखें, क्योंकि आपको इंटरव्यू है। आपको ये नहीं पता है कि आपको कितने देर का वहाँ स्टे हो सकता है इंटरव्यू सेंटर पे। आप चाहो तो 1.5 घंटे में छूट सकते हो, नहीं तो आपका 4 साढ़े 4 घंटे भी लग जाते हैं, जो कि आपको पता चलेगा जब मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो 1 बजे रिपोर्टिंग था और 12 बजे मैंने लंच वगैरह कर लिया था। फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट ऑटो मिलती है पटना स्टेशन से, जहाँ मैं होटल थी, तो वहाँ से डायरेक्ट ऑटो मैंने वैसे वहाँ मुझे ड्रॉप कर दिया, और 15-20 मिनट में ही मैं पहुँच गया वहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद जब मैं पहुँचा तो वही काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे वहाँ पे। काफ़ी गेट नहीं खुली थी, और काफ़ी सारे ब्लेजर्स में थे, काफ़ी टाई में थे। टाई वैसे मैं भी पहन के गया था। तो देखिए, इसके साथ ही हम लोग एक और टॉपिक आ जाते हैं कि ड्रेस कोड आपको क्या मतलब रहना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो आपको जो मिनिमम ड्रेस कोड फॉलो करना है वो ये है, ये मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लाइट कलर्ड शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, ब्लैक सॉक्स एंड ब्लैक बेल्ट, ठीक है। इतना आपको मिनिमम ड्रेस कोड फॉलो करना है, ठीक है। शर्ट आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आप इंटरव्यू में घुसे और देख के उनका आपका मतलब मूड खराब हो गया, ठीक है। वैसा नहीं, आपका नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपका फर्स्ट इंप्रेशन से ही वो लोग आपको और जज करेंगे, ठीक है, आप कितने मार्क्स के लिए कैपेबल हो। तो इसीलिए आपको ड्रेस कोड पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ गलती जो नॉर्मली बच्चे करते हैं, आपको अवॉइड करना है। आपकी शर्ट की स्लीव्स फोल्डेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप टाई पहन रहे हो तो टाई आपकी पूरी नेक तक होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक, या फिर यहाँ तक ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और गर्ल्स के अगर मैं बताऊँ ड्रेस कोड, तो या तो आप सलवार सूट पहन सकते हो, लाइट कलर होनी चाहिए, या फिर आप कुर्ता पजामा, या फिर जैसे मैंने बॉयज़ के लिए बताया, आप लाइट कलर शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, सॉक्स, बेल्ट, इन तीनों में से आप किसी भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। ब्लेज़र अगर आप पहन रहे हो दोनों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो इसका को ध्यान रखना है कि ब्लेज़र के आगे के 2 बटन बंद होने चाहिए, और ब्लेज़र आपके ही साइज़ का होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने बड़े भाई छोटे भाई के ब्लेज़र पहन के आ गए हो और आप ढीला हो रहा है, तो उस वो भी आपका खराब इंप्रेशन जाएगा।
ठीक है, ये हो गया कुछ ड्रेस कोड्स के ऊपर बातें। तो चलिए ये ड्रेस कोड के ऊपर आ गया, अब थोड़ा सा स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर तो 1 बजे 12:45 के से हम लोग को मतलब एंट्री दिलाया गया, ठीक है, गेट खुल गया, एंट्री हुई। फिर उसके बाद एक बड़े से हॉल में हम लोग को बिठाया गया उसमें, और टोटल 6 जगह मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, ठीक है। और एक जगह पे 3-3 लोग थे, मतलब एक तरह से 3 कैंडिडेट्स को एक बार में चेक किया जा रहा था। 6 6 जगह थे, तो मतलब टोटल 18 कैंडिडेट्स एक बार में चेक हो रहे थे डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले जब आपको जब हॉल में बैठाया जाता है तो आप अलग अलग जगह बैठते हो, तो आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है कि आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सीरियली आप अरेंज कर लो, और और वैसे ही आपको लाके हमें दिखाना है। तो मैंने ऐसे किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने अरेंज कर लिया जो भी था, ठीक। तो उसको मैंने सीरियली अरेंज कर लिया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे उस टाइम जब मैं ले गया था, तो सबसे पहले तो IPS का एप्लीकेशन, ठीक है, इंटरव्यू का कॉल लेटर। फिर उसके बाद में ये 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, सेम 12th की और ग्रेजुएशन की, ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपकी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बता रखा है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। आपने PG बता रखा है तो PG का डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ सकता है वहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कास्ट से भरा है तो। फिर इसके बाद आपका आधार, पैन, फोटोज़, ठीक है, ये सब मांगते हैं। ये सब उस टाइम पर चेकलिस्ट में था, तो मैंने सबमिट किया था। तो अब चेकलिस्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स सबके सबमिट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद कुकीज़ और चाय सबको दिया गया। फिर उसके बाद बारी बारी से वो लोग बुला रहे थे डॉक्यूमेंट्स चेक के लिए। तो इसी पे और एक चीज़ इसी से मैं बता दूं कि इसी से आपको डिसाइड होता है कि आपका इंटरव्यू कब होगा। जैसे जैसे जिसका डॉक्यूमेंट पहले चेक हो जाएगा उसका इंटरव्यू पहले होगा। तो वही है कि डॉक्यूमेंट्स चेक होकर वो सीधा पैनल मेंबर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपका पहले हो गया था, आपका इंटरव्यू पहले ही होगा। तो वही मैं चाह रहा था कि जल्दी हो जाए, बट मेरा क्या हुआ कि 1 घंटे बाद 2 बजे के अराउंड मेरा नंबर आया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक के लिए। तो मैं वहाँ गया, तो जैसे जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का नाम बोले मैं दिखाते गया, ठीक है, सीरियली वाइज। फिर सब डॉक्यूमेंट ठीक था। एक डॉक्यूमेंट जहाँ पे पता नहीं क्या कि उन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांग लिया। वो चेकलिस्ट में भी नहीं था, और ऐसे इंटरव्यू में भी नहीं लगता था, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता, मतलब श्योरिटी वाला सर्टिफिकेट नहीं था। तो मैं लेके तो नहीं गया था, तो उन्होंने मांग दिया। तो मैंने बोला कि ठीक है अभी नहीं है, बट मैं ज्वाइनिंग टाइम पे दे दूंगा, वो बना हुआ है बट अभी नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने वो उसमें मेंशन कर दिया कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नॉट गिवन अलाउड फॉर इंटरव्यू, ऐसा कुछ उन्होंने लिख दिया। तो वैसे ऐसा एक इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट्स होगा जो मतलब कोई सेंटर पे नहीं मांगते हैं, किसी में मांग देते हैं, तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। इंटरव्यू आपको अगर देने दिया जा रहा है तो बस काम खत्म, उससे आपका मतलब उतना ही। फिर अब इसके बाद मैं बैठ गया, ठीक है। अब इसी के साथ बज गए 4:30। अब सोचिए 1 बजे रिपोर्टिंग था, 3.5 घंटे पार हो चुके हैं, मैं अभी 4:30 बज गए, और लिटरली अब बस गिने चुने कैंडिडेट्स ही बचे हैं। मतलब 1:30 बजे तक पूरा हॉल, जब स्टार्ट नहीं हुआ था, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 1:45 के अराउंड, ठीक है, 1:45 के अराउंड। जैसे ही 2-3 डॉक्यूमेंट स्कैन हो गए, मतलब चेक हो गए, तो कैंडिडेट्स के इंटरव्यू वाले पैनल मेंबर्स बैठ गए थे, वो चेक करने लगे, ठीक है। वो ऊपर 3rd फ्लोर में बैठते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट हो गया था इंटरव्यू। 1:45 का इंटरव्यू शुरू हुआ जब पूरा हॉल फुल था। अभी 4:30 में मतलब गिने चुने कैंडिडेट बचा हुआ है, ठीक है। और फिर हम लोग का नाम लिया जाता है, ठीक है। अब एक साथ 5 से 6 कैंडिडेट्स को लोग ऊपर भेजते हैं। फिर उसमें मेरा नाम था, तो मैं गया। मुझे जाना था पैनल नंबर 6 में, ठीक है। 6 पैनल मेंबर्स थे और मेरा 6ठा था, तो मैं वहीं जाके बैठ गया, ठीक है। वहाँ पहले ऑलरेडी 2 लोग मतलब थे, और एक अंदर गए हुए थे, तो 3। तो वही मतलब इसके साथ 4 मतलब
45 के बाहर ही हो गया था। और अभी मतलब आप लोगों को वो याद होगा जब मैंने बात बोली थी कि इसलिए आपको मतलब पेट भर के जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मुझे काफ़ी मतलब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, 12 बजे की मैंने खाया, मतलब 12 बजे मैंने लंच किया था और अब 5 बजने को है। जैसे जैसे इंटरव्यू निकट आ रहा था ना, थोड़ा थोड़ा मतलब होता है, टेंशन बढ़ता ही है, भले आप कितना इंटरव्यू पहले से आप दे चुके हो। तो फाइनली 4:55 में बजर बजा, ठीक है, वो मेरे लिए था। तो मैं गया अंदर, सबसे पहले तो जाके धीरे से गेट खोला, फिर उसका गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, क्योंकि ऑफकोर्स शाम हो चुका है, गुड मॉर्निंग तो बोलूँगा नहीं, तो गुड इवनिंग सबको बोला। उन्होंने भी मुझे सेम विश किया और फिर उन्होंने कहा आइए बैठिए। तो मैं यहाँ जाके आराम से जाके बैठ गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स की वो चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स की देखी, तो मुझे अच्छा आप झारखंड से हो, मैंने कहा हाँ सर। तो अच्छा तो कुछ बताइए अपने बारे में, बताइए कुछ। तो मैंने वही सब बताया अपने बारे में, इसमें आपको क्या क्या बताना रहता है, आपका नाम, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। फिर ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताना है इसमें, आप बहुत कोई हॉबीज़, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब जोड़ देते हैं, वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कुछ, एक एक क्वेश्चन झारखंड से पूछा था, तो उसका मुझे आंसर पता था, तो मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे। एक सरफेसी एक्ट से पूछा था, एक कासा तो पूछा ही था, एक आरबीआई से रिलेटेड था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, टोटल 4 थे, तो मैं 2 का आंसर दे पाया था। सरफेसी के तो पहले मुझे उन्होंने फुल फॉर्म पूछा, तो फुल फॉर्म मतलब आधा आता था, तो मैंने वही मैं बता रहा था। तो उन्होंने कहा कि देख लो, अगर पूरा आता है तभी बताना। हाँ, इनडायरेक्टली आप इसको समझ सकते हो कि इंटरव्यू में अगर आप श्योर हो तभी आप आंसर दो, वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको नहीं जानने में, ठीक है। आप सिंपली बोल सकते हो कि सर आई एम सॉरी, ठीक है, सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा तो मैंने भी यही बोल दिया, नहीं सर मुझे सॉरी, मुझे नहीं आता। हाँ, तो फिर उनको भी वो भी इसको बहुत चिल्ड वे में मतलब उन्होंने भी लिया, ठीक है। तो इसलिए टोटल जो था वो 5 से 6 मिनट का इंटरव्यू चला था मेरा, ठीक है। और ठीक है, काफ़ी सारा मतलब एक नॉर्मल सा एक इंटरव्यू था। और इस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या जैसे इंटरव्यू में जैसे क्या क्या होता है। देखिए, ये सबको लगता है कि डर, कि गलत इंटरव्यू में गलत आंसर नहीं, सॉरी, इंटरव्यू में आपको आंसर पता होना चाहिए। ये सबसे गलत अफवाह है जो फैली हुई है। अगर आपको आता है तभी आप बताओ, नहीं आता है तो नो बोल दो। जबरदस्ती जबरदस्ती आपको आंसर नहीं देना है। एक आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में मुझसे एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी ओवरऑल अच्छा गया था, बट मैंने 2-3 क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए थे, ठीक है। उसको नहीं आता था, पर फिर भी उसने गेस किया और गलत आंसर दे दिया था, तो मार्क्स उसके कम हो गए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। इंटरव्यू उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये उतना ईजी हो सकता है जितना आप इसको मान सकते हो। तो ठीक है, इंटरव्यू इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो और लेके आऊँगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में सारा बात बताने में काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये एक ही वीडियो, ठीक है। तो ये रहा मेरा आईपीएस पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस। चलिए, ऑल एंड्स वेल दैट मैटर्स, जो बोलते हैं ना, कि जैसा भी गया, लेट हुआ, मतलब सेंटर्स निकलते नहीं आते मेरे, 5:05 हो रहे थे, मैं टाइम देखा था। उसके बाद मैं खाना खाने गया था फिर से, मतलब 4 घंटा, 4.5 घंटा सेंटर में रह के, मतलब एक थोड़ा सेटिस्फैक्शन का था कि चलो सब, अगर अंत भला सब भला, ठीक है। तो चलिए, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इंटरव्यू के ऊपर ही एक वीडियो लाऊंगा, तो तब तक के लिए बाय बाय।